राम दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड, मैं आपका वेल विशर विजय मिश्रा। आप संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं वास्तु संबंधित कोई सलाह लेने के लिए या ज्योतिष संबंधित कोई सलाह लेने के लिए, कुंडली बनवाने के लिए या कुंडली दिखाने के लिए या किसी भी आगामी या पिछली ग्रह दशा महादशा के शुभ या अशुभ उपायों की शांति के लिए या प्राप्ति के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आपने हेडिंग में वीडियो के टैग में देखा ही होगा, आज हम बात करने वाले हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, किस रंग का हो सकता है, कैसे आपको वो मिलेगा, प्लस आपका लाइफ पार्टनर का नेचर, गुण, चेहरा, चाल चलन कैसा होगा। आज हम इन पर डिटेल में बात करने वाले हैं। सो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए सो दैट आपको आज के बाद अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए या किसी की शादी होने के लिए कुंडली आती है तो आपको कुंडली देख करके पता चल जाए ये लड़का ये लड़की शादी के लिए योग्य है या नहीं है। ठीक है, तो एक्सरे करना है अगर आपको अपने किसी भी आदमी की कुंडली का, तो आपको खास करके मैरिज के लिए, पार्टनर के लिए, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है। तो शुरू करते हैं। जैसा आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मालूम है या जिनको नहीं मालूम है वो जान लीजिए कि जो कुंडली का ये 7वां घर होता है, ये होता है हमारी शादी का घर, ये होता है हमारे पार्टनर का घर। ठीक है, और ये जो 12th हाउस होता है, ये जो 12th हाउस होता है, ये होता है सैया सुख का, जिसको बोलते हैं बेड प्लीजर। अर्थात आपके बेडरूम का माहौल कैसा रहेगा ये आपका 12th हाउस बताता है, और सैया सुख के साथ साथ आपका पार्टनर कैसा रहेगा वो आपका 7th हाउस बताता है। तो आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आप देखिए कि आपके 7वें घर में कौन सी राशि लिखी है। 1 से लेकर 12 तक कोई राशि लिखी होगी, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इन राशियों के आधार पर आपको जानना है कि आपके इस राशि का स्वामी कौन सा है। जैसे मंगल है तो मेष और वृश्चिक का स्वामी है, शुक्र महाराज है तुला और वृषभ के स्वामी है, बुध महाराज मिथुन और कन्या के स्वामी हैं, चंद्रमा कर्क के स्वामी हैं, सूर्य महाराज सिंह के स्वामी हैं, शनिदेव 10 नंबर 11 नंबर मकर और कुंभ के स्वामी हैं, और गुरुदेव बृहस्पति 9 नंबर और 12 नंबर धनु और मीन के स्वामी हैं। तो आपकी यहाँ पर 7वें घर में जो राशि लिखी है उसके स्वामी आप जान लीजिए। अब 7वें घर का स्वामी इन 12 भावों में कहाँ पर बैठा है, उसके आधार पर आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपको मिलेगा कैसे। ठीक है, तो सर्वप्रथम बात करेंगे आपका पार्टनर मिलेगा कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू मीट हिम, हाउ शी विल कम इन योर लाइफ। सो शुरू करते हैं। अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड आपके कुंडली के लगन में बैठा है, अर्थात 1st हाउस में बैठा है, दैट मीन्स अब आप अपने पार्टनर को खुद ढूंढेंगे और आपका पार्टनर आप अपनी मर्जी का सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपका पार्टनर अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट करेंगे, दैट मीन्स इट विल बी ए टाइप ऑफ लव मैरिज। जब आपका पार्टनर आप ही सेलेक्ट करेंगे, आप ही तय करेंगे, बिना आपकी सिलेक्शन के आपका पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि लगन होती है 1st हाउस, 1st हाउस होते हैं हम, तो हमने ही जब अपना पार्टनर सेलेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं उसमें लव मैरिज का चांस रहेगा ही रहेगा। लेटर ऑन ये मैरिज लव कम अरेंज हो सकती है, बट पसंद आप ही करेंगे। अब यही आपका 7th हाउस का लॉर्ड अगर दूसरे घर में बैठ जाए तो दूसरे घर को हम किसे देखते हैं, दूसरा घर होता है हमारी फैमिली, हमारा कुटुंब। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपका पार्टनर आपकी परिवार के जो लोग हैं, आपके मम्मी पापा, चाचा, ताई, दादी, मामी, मौसी, जो भी आपके फैमिली के लोग हैं वो तय करेंगे, वो ढूंढ के लाएंगे आपका पार्टनर और उनसे आपकी शादी करवाएंगे। ठीक है, यही अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में गया हुआ है तो क्या देखेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया अब आपका पार्टनर 3rd हाउस होता है ऑनलाइन का। तो आप आज के टाइम में जो शादी का विज्ञापन आता है, marriage.com, मैट्रिमोनियल साइट्स, पेपर में जो छपता है ना, अब आपकी शादी इनसे होने वाली है। ये आपको समझना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ऑनलाइन मीडिया से देखेंगे अपने पार्टनर को, आप विज्ञापन देंगे या किसी ने विज्ञापन दे रखा है मैट्रिमोनियल साइट्स पे, आप उन पर जा कर के अप्लाई करेंगे, मुलाकात होगी, पार्टनर मिलेगा, फिर आपकी शादी होगी। प्लस
थर्ड हाउस होता है आपके छोटी भाई बहनों का भी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों का कोई फ्रेंड हो, वो आपको मिले और उससे आपकी शादी हो जाए, या छोटे भाई बहनों का कोई दोस्त हो, उनका कोई बड़ा भाई बहन हो, उनसे आपकी शादी हो जाए। ठीक है, तो थर्ड हाउस में अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड बैठा है तो आप देखिए आपकी शादी ऐसे ही कहीं हुई होगी किसी तरह से, या थर्ड हाउस के जो हमारे रिलेटिव होते हैं उनके थ्रू आपके यहाँ पे शादी का रिश्ता आया होगा। अब फोर्थ हाउस होता है हमारी माता का। तो अगर फोर्थ हाउस में आपका 7th हाउस का लॉर्ड बैठा है तो आप ये समझिए कि आपकी शादी आपकी माता जी पसंद करेंगी, आपकी माता जी किसी लड़की को पसंद करेंगी या लड़के को पसंद करेंगी और आपको उससे मिलवाएंगी और फिर आपकी शादी हो जाएगी। प्लस आपकी माता जी की पसंद की लड़की होगी। इसके अलावा जिस ग्रह का स्वामी, जिस हाउस का स्वामी जिस जगह जाके बैठता है तो कहीं ना कहीं वो उस हाउस लॉर्ड के इन्फ्लुएंस में रहता है। तो उस ग्रह का जो उस भाव का स्वामी होता है वो उस भाव के रिश्तेदार के हक में उसके ऑर्डर को फॉलो करता है। जैसे अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में गया है तो अब उस पर आपकी माता का कंट्रोल रहेगा। आपकी माता को वो ऐसे ब्लंट होकर के रूड रिप्लाई नहीं करेगा, नहीं करेगी। कहीं ना कहीं वो आपके माता की इज्जत, रिस्पेक्ट, सम्मान करेगा, सो दैट आपकी माता के कंट्रोल में आपका पार्टनर चलेगा। ठीक है, जैसे आजकल रिश्ते कई बार ऊंच नीच होना शुरू हो गई है, रिश्ते में लोगों के दरार आ जाती है, डाइवोर्स आजकल बहुत बढ़ गए हैं। तो अगर आपकी डाइवोर्स का रेट देखा जाए तो ज़्यादातर डाइवोर्स के कारण होते हैं सास और बहू का ना बनना। तो अगर किसी सास और बहू अच्छी बन रही है या बहू सास के कंट्रोल में है, बहू सास की बातों को मान रही है, तो वहाँ पर डाइवोर्स होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अगर 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में गया है तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपकी पत्नी आपकी माता के कहे को मानेगी। सो बी हैप्पी। वहीं अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में चला गया है, ठीक है, तो 5th हाउस कौन होता है? 5th हाउस होता है, जैसे हमारा परिवार कौन सा हुआ, हमारा 2nd हाउस। तो 5th हाउस हो गया एक तरह से आपकी माता का परिवार। हाउस होता है हमारे रोमांस, अफेयर, हमारे बच्चों का। तो यहाँ से लव मैरिज करने का चांस आपका सबसे ज़्यादा होता है। जिनका 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में होता है वो लोग 100% लव मैरिज करने का पूरा प्रयास करते हैं। और अगर इसको कोई शुभ ग्रह देख रहा है, बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा जैसा, तो लव मैरिज उनकी हो भी जाती है। प्लस अगर आपकी दूसरी शादी होनी है या आप तीसरी शादी करने जा रहे हैं तो ये घर आपके बच्चों का भी होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को आपके बच्चों ने सेलेक्ट किया हो, आपके बच्चों ने आपसे मिलवाया हो कि मुझे ये मम्मी या ये पापा पसंद है, आप इनसे शादी कर लो, ऐसा भी होगा। वहीं अगर 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में गया हुआ है तो क्या होगा? 6th हाउस होता है आपके मामा लोगों का। अब यहाँ पर आपकी पार्टनर की एंट्री होगी आपके मामा के थ्रू। आपके मामा आपके लिए लड़का या लड़की ढूंढेंगे और आपकी शादी वो करवाएंगे। तो 6th हाउस आपने देखा इसका होता है। 7th हाउस में अगर 7th हाउस का लॉर्ड बैठा है फिर तो कहना ही क्या है। ये घर होता है आपकी नानी का, चौथे से चौथा, ठीक है, आपकी माता की भी माता जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नानी आपके लिए रिश्ता ले आए, कहीं से ढूंढें, रिश्ता करवाएं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर होगी वो खुद ही आपको ढूंढ के आ जाए। ठीक है, आपकी पार्टनर आपको वो ढूंढे, किसी कॉमर्शियल प्लेस में मिले, क्योंकि 6th हाउस इज कॉमर्शियल प्लेस, बिजनेस, इस तरह से। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठा है तो ये एक अच्छी पोजीशन है। अल्टीमेटली आपकी पार्टनर स्वास्थ्य से मजबूत होगी, आपकी पार्टनर डील और तेजस्वी होगी, अच्छी बॉडी की होगी, अच्छी उसकी फिजिक अच्छी होगी, मजबूत होगी, हेल्दी होगी। हेल्दी मीन्स स्वस्थ होगी, मोटी नहीं। अगर यही 7th हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस में बैठ जाए तो ये किसका है? ये होता है आपके वाइफ के पेरेंट्स का घर। ठीक, तो आपकी जो वाइफ होने वाली होगी उसके पेरेंट्स आपको ढूंढते हुए आएंगे, वो आपको मिलेंगे और वो आपका बैंड बजवाएंगे।
अब अगर यही 7th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा, आपके गुरु, आपके धर्म गुरु या टीचर या आपके पिताजी आपके लिए लड़की ढूंढेंगे और वो आपसे शादी करेगा या करेगी। यही अगर 10th हाउस में आपका 7th हाउस का लॉर्ड बैठ जाए तो 10th हाउस इज योर वर्क प्लेस। तो आपके कार्य क्षेत्र में जहां आप काम करते हैं वहीं पर कोई ऐसा मिलेगा जिसको आप अपना पार्टनर समझ लेंगे, बना लेंगे, मन ही मन चुन लेंगे और फिर आप उससे शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। और अगर किसी अच्छे ग्रह का, लग्नेश का, पंचमेश का, नौमेश का या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी तो आपका ये काम सफल हो जाएगा। अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है तो इसका मतलब है आपके बड़े भाई, आपका फ्रेंड सर्कल, आप सोसाइटी, क्लब, NGO ज्वाइन करते हैं वहाँ से आपका पार्टनर मिलेगा। आपके बड़े भाई नहीं हो सकता है, आपके बड़े भाई बहन जो हैं वो आपके लिए पार्टनर ढूंढ के लाएंगे। आप जिस सोसाइटी में, क्लब में, NGO में काम करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वहाँ पर आपको कोई आपके जैसा ही पार्टनर मिल जाएगा जो आपको पसंद आ जाएगा और आप कहेंगे अब मुझे इससे शादी करनी है। और अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठ जाता है तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि मल्टीपल मैरिज आपके होने वाली हैं, क्योंकि 11th हाउस चीज़ों को बढ़ाता है। तो 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आया तो ये 7th हाउस के रिजल्टों को एम्पलीफाई करेगा। दैट मीन्स आपकी मल्टीपल मैरिज होंगी। और अगर 12th हाउस में आपका 7th हाउस का लॉर्ड बैठा है तो अब आप तैयार हो जाइए। आपकी पार्टनर आपके घर से बहुत दूर की होगी या विदेश की होगी, या आपका जो पार्टनर है वो ऐसा होने वाला है जिसकी खान पान, बोलचाल, रहन सहन आपसे बहुत अलग होने वाली है। ठीक है, जैसे बंगाल वाला आदमी अगर केरल चला जाए तो ये भी एक तरह का विदेशी है। यूपी का आदमी अगर तमिलनाडु में चला जाए, चेन्नई में चला जाए तो ये भी एक तरह का विदेशी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बोलचाल बदल गई, खान पान बदल गया, रहन सहन बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो इसको भी विदेशी समझना चाहिए। और यहाँ पर जो आपका पार्टनर होगा वो दूसरी जाति, दूसरे धर्म से भी हो सकता है। और अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड कुछ स्पेशल ग्रहों के साथ बैठा है तो उसका भी अलग फल होता है। जैसे आपका 7th हाउस का लॉर्ड शनि के साथ बैठा है तो आपका पार्टनर आपसे उम्रदराज होगा, आपसे मैच्योर होगा, आपसे ज़्यादा देखने में वो एज होगी उसकी, ऐसा लगेगा कि आपसे ज़्यादा उसकी एज है, 10 साल 15 साल बड़ा आपसे दिखाई पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर राहु के साथ, आपका 7th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ बैठा है तो आपका पार्टनर दूसरे धर्म का, दूसरे भाषा का, दूसरे देश का, दूसरी जाति का हो सकता है। अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड गुरुदेव बृहस्पति अथवा शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो आपका पार्टनर अच्छा होगा, ज्ञानी होगा, आपके ही जाति धर्म से होगा, आपके ही समुदाय से होगा। आपको यह समझना चाहिए। अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है दैट मीन्स आदमी बहुत ही भोगी, विलासी, कामुक होगा, बहुत ही रोमांटिक होगा। उसके दिमाग में हमेशा रोमांस ही चलेगा, काम, भोग, विलास उसके दिमाग का पहला शौक होगा। क्योंकि 7th से 12th का कनेक्शन जब बनाता है तो इंसान को हमेशा बेडरूम ही दिखाई पड़ता है। इंसान बहुत कामुक हो जाएगा। शुक्र जो होते हैं ये बेडरूम के, भोग विलास के, काम क्रिया के नेचुरल कारक होते हैं। तो आपकी कुंडली में शुक्र किसके साथ बैठे हैं ये भी दिखाता है आपकी मैरिड लाइफ, आपके पार्टनर के बारे में। जैसे शुक्र अगर सूर्य के साथ बैठे हैं दैट मीन्स आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा क्लैश तो रहेगा, ईगो क्लैश होता रहेगा, कभी कभी बहस होगी, कभी एक दूसरे से मनमुटाव भी होगा। लेकिन आप अपने पार्टनर को ना तो छोड़ेंगे, लेकिन आपका पार्टनर बहुत ही ऊंचे दर्जे का होगा, किसी राजा टाइप की फैमिली से होगा, ऊंचे दर्जे का फैमिली से आपका पार्टनर आया होगा। या आपका पार्टनर कोई बड़ा अधिकारी भी हो सकता है, आपका पार्टनर कोई उच्च अधिकारी हो सकता है। ठीक है, सरकारी अधिकारी हो सकता है या प्राइवेट में भी कोई उच्च अधिकारी होगा, ऐसा आपका पार्टनर होगा। अगर आपका शुक्र अथवा 7th हाउस का लॉर्ड शनि के साथ बैठा है तो आपका जो अफेयर होगा वो किसी नीच आदमी के साथ, अपने से लोअर, अपने से डाउन कैटेगरी के आदमी के साथ आपका अफेयर हो सकता है और शादी भी हो सकती है। और अगर आपका शुक्र या 7th हाउस का लॉर्ड मंगल के साथ बैठा है तो किसी पुलिस या आर्मी के अधिकारी के साथ आपका अफेयर हो सकता है, किसी दबंग आदमी के साथ आपका अफेयर हो सकता है, शादी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मंगल सेनापति, कमांडर, आर्मी, पुलिस वाला है। अब यही शुक्र आपका बुध के साथ बैठा होगा या 7th भाव का स्वामी आपका बुध के साथ बैठा होगा तो आपका जो आपका पार्टनर होगा, जिससे आपका अफेयर होगा या शादी होगी, या आपके मन की जो चाहत होगी, पढ़ा लिखा, इंटेलेक्चुअल, माइंडेड, प्रोफेसर, एजुकेटेड आदमी होगा। ठीक है,
उसके साथ आपका अफेयर होगा, शादी होगी, उसके साथ आपके कनेक्शन जुड़ेंगे। और अगर आपका शुक्र गुरु के साथ बैठा है या सप्तम भाव का जो स्वामी है वो गुरु के साथ बैठा है, तो आपका पार्टनर ज्ञानी होगा, विद्वान होगा। आपका पार्टनर कोई पंडित, मौलवी, पादरी ऐसा भी हो सकता है जो कि पुजारी होते हैं। और अगर आपका सप्तम भाव का स्वामी या शुक्र चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो आपके मन में कामुक विचार आते रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा भी काम क्रिया का बहुत ही भोगी प्लैनेट है। तो आपके मन में भी जैसे 12th हाउस के करेक्शन जुड़ते हैं 7th हाउस के साथ तो होता है, ऐसा ही आपके मन में विचार आते रहेंगे कि कब मुझे मौका मिले, कब मैं रोमांस में इन्वॉल्व हो जाऊं, कब मैं कैसे मुझे टाइम मिले, मौका मिले कि मैं घर जा कर के या किसी के साथ रोमांस कर सकूं। ये आपके मन में विचार शुक्र और चंद्रमा जब साथ होते हैं तो ले आते हैं। अब तक आपने समझा कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड 12 घरों में कैसा कैसा रहेगा, तो कहाँ से आपके पार्टनर की एंट्री होगी। प्लस आपने समझा आपके 7th हाउस का लॉर्ड या शुक्र किस प्लेनेट के साथ होगा तो आपके जीवन में कैसा पार्टनर मिलेगा। यही आपका शुक्र अगर राहु के साथ हो जाए तो आपका पार्टनर बहुत ही चालाक, बहुत ही धूर्त, बहुत ही एक नंबर का झूठा, प्लस उसके माइंड में हमेशा खुराफात चलने वाली, आपको चीट करने की हैबिट उसके अंदर पाई जाएगी। आपका पार्टनर दूसरे धर्म, दूसरी जाति से भी हो सकता है। यही आपका शुक्र अगर केतु के साथ होगा तो आपका पार्टनर ऐसा रहेगा कि आपकी मैरिड लाइफ को नीरस बना देगा। उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, ना अफेयर में, ना सेक्स में, ना काम क्रिया में, ना भोग में, ना विलास में, क्योंकि केतु है एक वैरागी, केतु है एक साधु टाइप का सन्यासी समझ लो आप। तो अगर आपका शुक्र केतु के साथ बैठा है तो आपको अपनी मैरिड लाइफ में निराशा हाथ लगेगी। आपका पार्टनर कभी सजेगा धजेगा नहीं, श्रृंगार करना ही नहीं चाहेगा। आपके लिए उसके अंदर कोई खास फीलिंग ही नहीं आएगी। आप सोचेंगे कि आज तो मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, आज मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड सज धज करके मेरे सामने आएगा, लेकिन आपको पता चलेगा वो तो टी शर्ट और बरमुडा में पहने आया और आपने जो एक्सपेक्ट किया था आपके सामने टी शर्ट, बरमुडा या बनियान पहन करके, हाफ पैंट पहन करके घूम रहा है। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आपका पार्टनर वो आपको नहीं देने वाला है, नहीं मिलने वाला है अगर आपका शुक्र केतु के साथ है तो। एक बात समझ लीजिए, आपका शुक्र या आपका 7th हाउस का लॉर्ड किसके साथ बैठा है वो आपका पार्टनर लेके गुण चलेगा। तो कंप्लेन कम करिए और उसमें एडजस्ट करने की फीलिंग्स अपने अंदर ले आइए, क्योंकि ये आपकी कुंडली है, ये आपने कमाया है और ये आपको भुगतान करना है। अगर आप अपने प्रारब्ध से भागेंगे तो आपका ये प्रारब्ध कटेगा नहीं, बल्कि ये कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। अगले जन्म में भी आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। जो भी आपको पार्टनर मिल रहा है, मिला हुआ है, जो जिनकी शादी नहीं हुई है वो तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं, लेकिन जिनकी हो गई है वो इस पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़िए और अपने कर्म फल को, प्रारब्ध को काटिए, जिससे कि आने वाला टाइम, आने वाला जन्म आप प्रारब्ध से मुक्त हो सकें। अब आपकी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ विशेष चीज़ों की हम बातें करेंगे। जैसे 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में या 8th हाउस में बैठ जाए, अर्थात 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस हुआ 7 से 12th और 8th हाउस जो है 7 से 2nd, दैट मीन्स मारक। तो अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड 6th या 8th हाउस में बैठ जाए और उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शनि, राहु, केतु, मंगल, आपके पार्टनर की डेथ हो सकती है, आपके पार्टनर का एक्सीडेंट हो सकता है और आपकी दूसरी शादी का भी ये योग बनाता है। यदि आपका लग्न और आपका नौमांस अर्थात D1 और D9 दोनों में ही 7th हाउस बहुत अच्छी कंडीशन में है, शुभ कर्तरी में है, शुभ ग्रह उसको देख रहा है या शुभ ग्रह वहाँ पे बैठा हुआ है, पाप पीड़ित नहीं है, पाप कर्तरी में नहीं है, 7th हाउस का लॉर्ड पाप आक्रांत नहीं है, तो आपका पार्टनर बेहद शानदार, बेहद अच्छा, बेहद एक नंबर का, जो आपकी उम्मीद थी उम्मीद से बढ़िया आपको पार्टनर मिलने वाला है। जिससे कभी लोग कहते हैं ना कि अंगूर के हाथ में लंगूर। ठीक है, एक आदमी या एक औरत बहुत ही देखने में सामान्य या सामान्य से भी नीचे होती है, लेकिन उसका पार्टनर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं इसको ये कैसे मिल गया या इसको ये कैसे मिल गई। तो ये आपकी कुंडली ले आती है।
आपका 7th हाउस D1 का 7th हाउस D9 का जितना अच्छा होगा, जितना शानदार होगा, जितना शुभ होगा, आपका पार्टनर उतना ही अच्छा होने वाला है। वहीं अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड पाप प्रभाव में हो, पाप कर्तरी में हो, तो शादी देर से होगी या टूट सकती है, दूसरी शादी करनी पड़ सकती है। अगर D9 का लग्न और लग्नेश तथा 7th हाउस सप्तम और सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में हो, क्रूर ग्रहों के साथ हो, पीड़ित हो, तो इंसान की शादी या तो देर से होगी या तो होगी ही नहीं। अगर सूर्य और बुध आपके नवमांश D9 में 7वें घर में जाके बैठे हैं तो आपकी 2 मैरिज होगी, आपको ये जान लेना चाहिए। और अगर आपके नवमांश में शुक्र और मंगल 1st हाउस में है या 7th हाउस में बैठे हैं तो भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने ही वाला है। अगर आपके D9 का जो लग्नेश है, असेंडेंट है, वो 6, 8, 12 में गया हो तथा आपके D9 का जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो नीच हो, तो पत्नी दुष्ट, कलह करने वाली, झगड़ा करने वाली, परेशान करने वाली पत्नी आपको मिलेगी। आपके D9 का लग्नेश अगर शुक्र हो और D9 में वो लगन में ही जाके बैठ जाए तो भी ये बहुपत्नी योग बनाता है, अर्थात एक से ज़्यादा पत्नियां होंगी। अच्छा, जहाँ पर मैं मल्टीपल मैरिज कह रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी वजह से मल्टीपल मैरिज ना हो, इंसान के मल्टीपल अफेयर हो जाएं। ठीक है भाई, क्योंकि कई बार समाज की इज्जत या और कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंसान दूसरी शादी नहीं करता है पर दूसरे लोगों से भोग विलास कर लेता है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में भी सामने आ सकती हैं। अगर किसी इंसान का 7th हाउस में या 1st हाउस में सूर्य हो तो भी उसकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डैमेज होती है, खराब रहती है। आपके 7th हाउस में चर राशि हो और आपका 7th हाउस का लॉर्ड भी चर राशियों में गया हो तो जो इंसान का पार्टनर होता है वो सारा जीवन यात्रा में गुजार देता है और अपने पार्टनर को समय बहुत कम देता है या नहीं दे पाता है। चर राशियाँ कौन सी हैं? 1, 4, 7, 10। अर्थात अगर आपका 7th हाउस में जो है, ठीक है, 1, 4, 7, 10 राशियाँ हैं और आपका जो लग्नेश, आपका जो सप्तमेश है, 7th हाउस का लॉर्ड है, वो भी 1, 4, 7, 10 राशियों में ही बैठा हुआ है, तो इंसान को पार्टनर का जो सुख होता है बहुत कम मिलता है, क्योंकि जातक का जो पार्टनर होता है वो कुछ ऐसा काम करता है जिसमें उसकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। तो ट्रैवलिंग ही करता रह जाएगा तो घर को, परिवार को टाइम कम दे पाएगा। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर किसी का 7th हाउस जो है वो अचर राशि वाला है और 7th हाउस का लॉर्ड भी अचर राशि में जाके बैठा है तो इंसान का पार्टनर घर में ही रहता है, कहीं जाता ही नहीं है। ठीक है, तो इंसान इतना टाइम देता है अपने पार्टनर को कि पार्टनर बोर हो जाता है कि तुम कहीं जाओ, कहीं कुछ काम भी करो, तुम तो दिन भर घर में बैठे रहते हो। तो दोनों ही कंडीशन अच्छी नहीं है, दो इंसान दोनों में बोर हो जाता है। शुक्र और मंगल अगर आपकी नवमांश में D9 में राशि परिवर्तन कर लें और एक दूसरे को एक्सपेक्ट करें तो आपकी जो पत्नी होगी वो उल्टा होगी। ठीक है, आपकी पत्नी का कैरेक्टर डाउटफुल रहेगा, उसके कैरेक्टर की हानि समय समय पर होती ही रहेगी और ये परिणाम आपको लग्न में भी मिलेगा। लग्न में भी अगर शुक्र और मंगल की राशि परिवर्तन कर लिया दोनों ने एक दूसरे के साथ तो भी पत्नी आपकी उल्टा मिलेगी। अगर कर्क लगन हो और चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र ये सभी शुभ स्थिति में बैठे हो और चंद्रमा आपके लगन में बैठे हो तो ऐसी पत्नी तेजस्वी होती है, विदुषी होती है, विख्यात होती है, नाम कमाती है और यश कमाती है। अगर आपके 9th हाउस का लॉर्ड प्लस गुरु अर्थात आपका भाग्येश और गुरु 6वें, 8वें, 12वें में बैठा हो, ठीक है, तो ऐसी पत्नी को वैवाहिक सुख अधिक समय तक नहीं मिलता। लग्न से आपका नवमेश केंद्र में बैठा हो तथा बलवान गुरु हो। बलवान गुरु कैसे होगा? उच्च का हो, स्वराशि का हो तो आपके पत्नी की दीर्घायु होगी या आपके पति की दीर्घायु होगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पति के कारक होते हैं तो पति की दीर्घायु समझिए, और अगर शुक्र है बलि तो पत्नी की दीर्घायु समझिए। और यहीं आपका 9th हाउस का लॉर्ड प्लस गुरु शनि अथवा मंगल के साथ हो जाएं तो पति क्रूर होगा, निर्दयी होगा। और यहीं अगर गुरु की जगह पे शुक्र हो जाए, आप गुरु की जगह पे शुक्र को रख दीजिए और वो मंगल अथवा शनि जैसे क्रूर ग्रह के साथ बैठ गए हैं
तो आपकी पत्नी क्रूर हो जाएगी, निर्दयी हो जाएगी। और अगर 7वें और 12वें घर का रिलेशन बन रहा हो, ग्रह आपस में एक्सचेंज कर रहे हों या एक साथ बैठे हों, तो इंसान बेहद कामुक, बेहद रोमांटिक, बेहद कामुक मिजाज का हो जाता है। और ख़ास करके मंगल और शुक्र इंसान के साथ बैठे हों, 7वें घर में बैठे हों, 12वें घर में बैठे हों, 5वें घर में बैठे हों, तो भी इंसान बहुत रोमांटिक, बहुत कामुक, बहुत भोगी, बहुत विलासी हो जाता है। क्योंकि इंसान अपनी मंगल अर्थात एनर्जी, शुक्र अर्थात भोग विलास, तो अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में लगाता है। इंसान के कैरेक्टरलेस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। परंतु यहाँ पर एक अपवाद है। बाबा रामदेव के भी 7वें घर में कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो शादी ही नहीं की है। ठीक है, तो उन्होंने कैसे इनको यूज किया? उन्होंने अपने पूरी ताकत को योगा में इन्वेस्ट कर दिया। योगा इन्वेस्ट किया अर्थात अपनी एनर्जी को अपनी शरीर पे उन्होंने खर्च कर दिया। ठीक है, तो जब आपकी एनर्जी को आप अपनी शरीर पे ही खर्च कर दोगे योगा प्राणायाम के रूप में, योग करने और योग सिखाने के रूप में, तो भी आपका मंगल और शुक्र बैलेंस हो गया। अगर यही बाबा रामदेव ने ना किया होता तो उनको भी ये कामुक भोग विलास की तरफ मंगल और शुक्र लेके जाते, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उन्होंने उनको पहले ही न्यूट्रल कर लिया अपने ऐसे काम करके। अच्छा, अब कुंडली से गे और लेस्बियन कैसे देखेंगे, आइए इनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर कुंडली में 7वें घर में मेल साइन या इसको ऑड साइन भी बोलते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये मेल साइन है या ऑड साइन है। अगर 7वें घर में आपका ये राशि पड़ रहा हो और आपका 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी इन्हीं मेल राशियों पर बैठा हो, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 पर बैठा हो 7th हाउस का लॉर्ड, वह पुरुष गे हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड, स्त्री की कुंडली में अगर 7th हाउस में स्त्री या सम राशियाँ हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 7th हाउस का लॉर्ड भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 पर ही बैठा हो, तो स्त्री लेस्बियन हो सकती है। और अगर आपके 7th हाउस में शनि और बुध एक साथ बैठे हैं तो इंसान नपुंसक भी हो सकता है। अगर बुध ही उच्च होकर के बैठे हैं तो भी नपुंसकता की तरफ आपको ले जाएंगे। शनि अगर यहाँ पर उच्च होकर बैठे हैं तो भी आपके जीवन में वो उदासीनता भर देंगे और नपुंसकता की तरफ आपको ले जाएंगे। और अगर किसी पुरुष की कुंडली में 7वें घर में सम राशि हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो और आपका चंद्रमा भी सम राशि पे बैठा हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशियों पे बैठा हो, तो आपकी जो पार्टनर होगी वो विश्व सुंदरी के रूप में इतनी सुंदर होगी कि लोग उसको मिस वर्ल्ड कहेंगे। यू कैन से कि इतनी सुंदर पार्टनर होगी कि लोग उसको कहेंगे ये तो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स आपकी वाइफ है। यदि आपका 7th हाउस का लॉर्ड स्वराशि अथवा उच्च राशि में नहीं बैठा है और 6, 8, 12 में है तो इंसान की पत्नी सदैव रोगिणी होती है, बीमार रहती है या पत्नी सुख कम मिलता है। 7th हाउस में जब शुक्र बैठते हैं तो इंसान को बहुत कामुक भोगी विलासी बनाते हैं, लेकिन यही शुक्र अगर पीड़ित हो जाए, नीच हो जाए, अस्त हो जाए तो पत्नी की मृत्यु भी बहुत जल्दी करवाते हैं। अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड उच्च में बैठा है, स्वराशि पे बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो इंसान को मैरिड लाइफ का पूरा सुख मिलता है। या आपका 7th हाउस का लॉर्ड बलवान होकर शुभ ग्रहों से युक्त होकर या शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर के बैठा है तो भी आपको शादी का सुख पूर्ण मिलता है। जातक धनी और सम्मानित होता है, नाम कमाता है, यश कमाता है। और अगर 7th हाउस का आपका लॉर्ड नीच राशि में हो, पीड़ित हो, शत्रु राशि में हो और 7th भाव पीड़ित हो जाए तो जातक की पत्नी रोगिणी बीमार होती है और उसकी कई पत्नियां हो सकती हैं। कई पत्नियां कैसे होंगी? एक बीमार होकर मर जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी बीमार होगी, मर जाएगी, तीसरी आएगी। तो आपको हमेशा जो 7वां घर है और जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो देखना है, जिससे भी आप शादी करने जा रहे हैं कि कैसा आपके साथ उसकी केमिस्ट्री रहने वाली है, आपके जीवन में कैसा होने वाला है उसके साथ। अगर 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र अथवा शनि की राशियों में जैसे मकर, कुंभ, तुला और वृषभ, इन राशियों में सप्तमेश बैठा है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, आपका 7th हाउस का लॉर्ड उच्च होकर के बैठा है तो भी मल्टीपल शादियां, मल्टीपल स्त्रियां आपके जीवन में आएंगी, ऐसा आपको समझना चाहिए। और अगर बहुपत्नी का योग बना हुआ है और आपके 7th हाउस का लॉर्ड नीच होकर कहीं बैठ रहा है या
शनि शुक्र की राशियों में बैठा हो, तब इस कंडीशन में अगर सूर्य सप्तमेश होकर के नीच राशि पे बैठ रहा है तो पत्नी कैसी होगी? तो बांझ स्त्री मिलेगी। और अगर ऐसी कंडीशन में सप्तमेश चंद्रमा है जो कि नीच होकर के बैठ रहा है तो जैसी राशि होगी वैसी पत्नी मिलेगी, क्योंकि राशियों के भी गुणधर्म होते हैं। मेष राशि है गुस्सैल, वृषभ राशि है रोमांटिक, मिथुन राशि है ऑलवेज रेडी फॉर मैथुन क्रिया अर्थात सेक्स के लिए हमेशा रेडी। तो जैसी राशि वैसी स्त्री मिलेगी अगर सप्तमेश चंद्रमा नीच होकर के बैठा है तो। और यही चंद्रमा अगर सम राशि में होगा तो सॉफ्ट कोमल पत्नी मिलेगी आपको, सुंदर मिलेगी, सुंदर पत्नी मिलेगी। और यही चंद्रमा अगर विषम राशियों में जैसे 1, 3, 5, 7, 9 राशियों में बैठा हो, जो कि पुरुष राशियां कही जाती हैं, तो आपकी पत्नी कठोर मिलेगी, कुरूप मिल सकती है। तो राशि का जो गुणधर्म है, ब्राह्मण राशि है, क्षत्रिय राशि है, वैश्य राशि है, शूद्र राशि है, उसका भी गुण आपकी पत्नी में पार्टनर में आएगा। और कहीं अगर मंगल सप्तमेश हो है, मंगल सप्तमेश से नीच होकर के बैठ रहा है तो रजस्वला या बांझ स्त्री आपको मिलेगी। बुध होगा तो वैश्या अथवा नीच स्त्री के साथ आपको समागम करना पड़ेगा। पुनः अगर किसी के सप्तम भाव में मंगल बैठा है तो महर्षि पराशर ने लिखा है, महर्षि पराशर कहते हैं मैत्रेय से कि पत्नी जो होगी वो सुंदर स्तनों वाली होगी। अगर किसी के 7th हाउस में शनि बैठे हैं पुरुष के कुंडली में तो उसकी पत्नी कमज़ोर बीमार रहने वाली मिलेगी। अगर गुरु बैठे हो किसी के 7वें घर में पुरुष जातक के तो कठोर ऊंचे स्तनों वाली पत्नी मिलती है। और अगर शुक्र बैठे हो किसी पुरुष जातक की कुंडली में 7वें घर में तो सुंदर रमणीय स्तनों वाली पत्नी आपको मिलती है। तो इनसे आप ये भी जान सकते हैं कि आपकी पत्नी का स्वभाव कैसा रहेगा, रंग रूप कैसा रहेगा, व्यवहार कैसा रहेगा, जो ग्रह 7वें घर में बैठा है उसके आधार पे। अब कैसे जानें कि आपकी पत्नी आपको काबू में करके रखेगी? ठीक है, तो पत्नी काबू आप पर करेगी या आप पत्नी पे काबू करेंगे, इसके मैं आपको 2 पहचान बताता हूँ। एक, अगर आपके पैर की जो सबसे बड़ी उंगली है अंगूठा, अगर आपके पैर का अंगूठा जो है उसके बगल वाली उंगली पैर के अंगूठे से बड़ी है तो आपकी पत्नी आप पर हावी रहेगी, आपको कंट्रोल करेगी। ठीक है, आप पत्नी के वश में रहेंगे, पत्नी का कहाँ मानेंगे। और अगर आपका अंगूठा बड़ा है तो ये कंडीशन उलट रहेगी, आप अपनी पत्नी की बातों को मानेंगे भी, नहीं भी मानेंगे, सुनेंगे भी और नहीं भी सुनेंगे। अल्टीमेटली आप गुलाम नहीं बनेंगे। और अगर 7वें और 12वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों और 5वें भाव में क्षीण चंद्रमा बैठा हो तो जातक अपनी पत्नी के वश में रहता है, पत्नी की जी हुजूरी करता है, पत्नी की गुलामी करता है, पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता है और ना में ना मिलाता है, और अपने घर परिवार में गाली खाता है क्योंकि वो अपनी पत्नी का गुलाम बन जाता है। यदि किसी पुरुष जातक की कुंडली में 7वें घर में शनि या मंगल हो और वही सप्तमेश हो तो जातक की जो पत्नी होती है वो पर पुरुष गामिनी होती है, वैश्यावृत्ति में वो इन्वॉल्व हो जाती है। और समलैंगिक होने का एक और मैं आपको एक पहचान बताता हूँ। कैसे देखेंगे? यदि D9 में शनि की नवांश में शुक्र बैठा हो तथा उसे शनि देखता भी हो, अर्थात D9 में शनि बैठा, शुक्रदेव बैठे हैं शनि की राशि में और शनिदेव उनको एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसा जातक समलैंगिक होता है तथा दूसरे के लिंग को चूमने वाला होता है, ऐसा महर्षि पराशर कहते हैं। और यदि मंगल के नवांश में शुक्र बैठा हो, मंगल उनको देख रहे हो, तो पुरुष ऐसा जातक स्त्री की योनि को चूमने के लिए तैयार रहता है। और आगे महर्षि पराशर ऐसा भी कहते हैं कि यदि किसी कुंडली में सप्तमेश उच्च हो, मजबूत हो और लग्नेश मजबूत हो, उच्च हो और सप्तमेश में जाकर के बैठा हो और सप्तम में शुभ ग्रह हो तो उसकी पत्नी सद्गुणी होगी और खूब सारी संतति देने वाली होगी, सच्चरित्रवान होगी। अब थोड़ा सा और जान लीजिए कि कब आपको पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। यदि सप्तमेश नीच हो, नीचस्थ हो और 6, 8, 12 में बैठा हो तो पत्नी सुख नहीं मिलेगा। प्लस 7th हाउस पीड़ित हो गया तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि आपके 7वें हाउस में चंद्रमा हो और 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो और गुरु की स्थिति बहुत कमज़ोर हो या शुक्र की स्थिति बहुत कमज़ोर हो तो भी स्त्री का सुख नहीं मिलता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। और अगर किसी की कुंडली में वैराग्य योग है तो भी इंसान को
स्त्री सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वैरागी इंसान बनेगा ही तभी जब उसको वैवाहिक सुख या अपोजिट सेक्स का सुख नहीं मिलेगा। और 2 पत्नियां कब हो सकती हैं? जब आपका सप्तमेश नीच राशि में हो, या आपका सप्तमेश पाप ग्रह की राशि में हो, या आपका सप्तमेश पाप ग्रह की राशि में पाप युक्त हो, या सप्तम स्थान में नपुंसक राशि का नवांश हो। बुध और शनि की राशियां नपुंसक कही जाती हैं, जैसे मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ। सप्तम स्थान में मंगल हो या शुक्र हो, या इनके साथ में सप्तम स्थान में मंगल हो या शुक्र हो, और इनके साथ में शनि हो, ठीक है, या मंगल शुक्र के साथ में शनि हो, या मंगल के साथ में शनि हो, या शुक्र के साथ में सप्तम भाव में शनि हो, और लग्नेश अष्टम भाव में हो, तो ऐसे जातक की 3 पत्नियां भी होती हैं। और यदि शुक्र द्विस्वभाव राशियों में हो, जैसे 3, 6, 9, 12, और शुक्र जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी उच्च की राशि में बैठा हो, तथा सप्तमेश बली हो, तो जातक की अनेक पत्नियां हो सकती हैं। अब अनेक का मतलब 2-3 छोड़ दीजिए, इसके आगे बढ़िए। इस तरह से आपने जाना कि आपका पार्टनर कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके थ्रू मिलेगा, आपके पार्टनर का गुणधर्म कैसा होगा, आपकी कितनी शादियां हो सकती हैं, आपका पार्टनर देखने में कुरूप होगा, सुरूप होगा, सुडौल होगा, उसकी फिजिक कैसी होगी, प्लस आपका पार्टनर सच चरित्रवान होगा या कैरेक्टरलेस होगा, या आपकी कितनी शादियां हो सकती हैं। तो इतना सब आपने आज जाना अपने बारे में। आशा करता हूँ ये सारी जानकारियाँ आपको काम की लगी होंगी, और अब आने वाले जीवन में आप इनको अप्लाई करेंगे और अपना प्लस अपनों का वैवाहिक जीवन सुधारने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।